वो बहुत दिन मन किया था, करता था कि घूमने जाएंगे, तो संडे को मन किया तो मैं गया था अच्छा, तुम सोते कहाँ पर थे? स्टेशन में। स्टेशन में ही सो जाते थे। खाना पीना क्या खाते थे? कुरकुरे ले सब पानी पीते थे। यानी तुम्हारे पास पैसा था? था मेरे पास। तो घर से निकले थे तो कितना पैसा तुम्हारे पास था? कि बच्चा घर वापस आ गया और प्रशासन और मीडिया हमको सपोर्ट किया तो हमको अच्छा लगा। विगत कुछ दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी, ग्लोबल मीडिया अपडेट के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिसका नाम परमीत रंजन पटेल, जो कि 8वीं का छात्र था और जो है माता पिता को बिना बताए घर से चला गया था और अब उसकी सकुशल वापसी हो गई है घर। देखिए, हमने इस खबर के माध्यम से लोगों से ये अपील भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि परमीत अपने घर वापस लौट सके। और देखिए, अब उसी का नतीजा है कि परमीत अब अपने घर सकुशल वापस आ गया है प्रशासन की कड़ी मुशक्कत और मीडिया के सहयोग से। परमीत, पहले तो ये बताओ कि तुम क्यों गए थे घर से बाहर? मुझे कुछ अपने में आया कि मेरे को घूमना है, इसलिए मैं घूमने गया था। घूमना था तुमको? या घर में कोई ऐसा बात हुआ था क्या? मतलब पापा मम्मी से कुछ ऐसा बात? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं था। तो फिर अचानक तुम्हारे दिमाग में घूमने का बात कहाँ से आ गया? वो बहुत दिन मन किया था, करता था कि घूमने तो संडे को मन किया तो मैं गया था। अच्छा, तो 4 दिन तुम घर से बाहर थे, तो 4 दिन तुम क्या किए, कैसे मैनेज किए अपने आप को बाहर में? मैं स्टेशन ही में खाना पीना खाता था। अच्छा, यहाँ से गए तो पहले कहाँ गए थे? पहले यहाँ से मैं गुटवा गया, गुटवा से पिस्का गया, हाँ। पिस्का स्टेशन से लोहरदगा, वहाँ दिन भर रहा। फिर लोहरदगा स्टेशन से वापस रांची स्टेशन प्लेटफॉर्म में सोया। फिर सुबह लोहरदगा गया और फिर शाम को रांची आया। फिर लोहरदगा गया तो वहाँ पिस्का आया। पिस्का में मैं रांची आने के लिए ट्रेन पकड़ा तो पुलिस वाले लोग के पास फ़ोटो पहुंचा था, तो पुलिस वाले लोग मेरे को वहाँ से लिए, चाइल्ड लाइफलाइन में रखें, रात भर खाना खिलाए, सोआएं। फिर सुबह रातू थाना को सौंप दिए। फिर रातू थाना ने मुझे कोर्ट ले गए, कोर्ट में बेल उल कराएं। फिर वो लोग भी खाना पीना खिला के घर भेज दिए। घर भेज दिए। अच्छा, एक बात बताओ परमीत, तुम 8वीं के छात्र हो, तुम घर से बाहर थे तो मम्मी पापा तुम्हारे कितने परेशान थे, दौड़ धूप कर रहे थे, तुमको थोड़ा सा भी दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए बिना माता पिता को बताए हुए? अगर घूमना ही था तो तुम माता पिता को बोलते, ये लोग आपको जो है घुमाने ले जाते। हाँ गलती हुई है आपसे? हाँ, गलती तो हुई है। गलती हुई है तो आगे से तो अब ऐसी गलती नहीं होगी? नहीं, ऐसे आगे से गलती नहीं होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अखबार में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि नाबालिग बच्चों का अपहरण हो रहा है ना, उनको चोरी कर लिया जा रहा है। तो वैसा कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता था? हाँ, हो सकता था। हाँ, हो सकता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए, वापस आ गए। वापस आ गया। अच्छा, तुम सोते कहाँ पर थे? स्टेशन में। स्टेशन में ही सो जाते थे। और खाना पीना क्या खाते थे? कुरकुरे ले सब पानी पीते थे। यानी तुम्हारे पास पैसा था? था मेरे पास। तो घर से निकले थे तो कितना पैसा तुम्हारे पास था? 100 रुपये। 100 रुपया था। 100 रुपये में 4 दिन तुम अपने आप को हाँ सर्वाइव किए? 4 दिन? भैया। तो देखिए, परमीत है और घर से लापता था, बिना बताए हुए माता पिता को जो है ये चला गया था और पिछले 4 दिन जो है इसने स्टेशन पर ही काटे। स्टेशन पर ही इसका सोना होता था, कुरकुरे लेस खा करके किसी तरह से ये अपने आप को सर्वाइव कर रहा था। अच्छा परमीत, एक बात बताओ कि बिना किसी वजह के तो तुम घर से बाहर नहीं गए होगे? नहीं, कोई वजह नहीं, घूमने का मन किया था तो मैं गया। घूमने का मन किया था। अच्छा, कैसा लग रहा है? अब बच्चा वापस आ गया है, अब बच्चा पास आ गया तो अच्छा लग रहा है सर। फील अच्छा हो रहा है? हाँ। हाँ? तो ये परमीत के पिताजी हैं और इनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। माताजी हैं, क्योंकि माताजी भी ग्लोबल मीडिया अपडेट से एक गुहार लगाई थी कि हमारे बच्चों को खोजने में सहयोग करिए। तो ग्लोबल मीडिया अपडेट ने जो है इसको एक तरीके से कहा जाए कि युद्ध स्तर पर जो है इस पहल को शुरू किया था। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है सर, अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि बच्चा घर वापस आ गया और प्रशासन और मीडिया हमको सपोर्ट किया तो हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, ये लग रहा है कि चलो, मतलब कि अभी ये तो एक घटना, बहुत बड़ी घटना थी जिसको इन लोगों ने मतलब कि निकाल दिए इस घटना से। मतलब ये है कि आने वाले समय में किसी प्रकार का और कोई तरह का दिक्कत होने से प्रशासन और मीडिया मेरे साथ है
ये हमको महसूस हुआ कि मीडिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है। जी जी जी। अच्छा, अन्य लोगों को क्या सलाह दें? क्योंकि देखिए बच्चे जब बड़े होते हैं तो छोटी छोटी बात पर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए उसको कुछ बोल दें, नंबर कम आ जाए, इन सभी बातों को लेकर भी माता पिता उनको बोलते हैं। तो अन्य माता पिता को क्या मैसेज देना चाहिएगा, कैसे अपने बच्चे को ट्रीट करें? हम तो यही कहेंगे कि अभी कि मतलब पहले के जनरेशन से अभी के जनरेशन में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो इससे हम लोग को भी लगा कि अब हम लोग को भी इस जनरेशन में हमको चेंज होना चाहिए। जो हम लोग मतलब सख्ती से पेश आ रहे थे उसमें हम लोग को बदलाव करना पड़ेगा। थोड़ा नॉर्मल थोड़ा नॉर्मल होकर के हम लोग को इस पर काम करना पड़ेगा, हैंडल करना, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ, सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरह की मतलब सोशल से हम लोग को जुड़ना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग समाज से जुड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड भी हैं जो कि मतलब समाज से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ से मतलब कि हैं कि जो कि समाज सेवा करते रहते हैं। हमारे विधायक है एक भरत काशी जी, उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो इस सब से पता लग रहा था कि समाज में तो हम लोग हैं, मगर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी ये हम नहीं सोचे थे कि बच्चा इतना बड़ा मिस्टेक कर जाएगा। भरत काशी की क्या भूमिका रही पूरे प्रकरण में? हाँ, भरत काशी जी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। हमने जब उनको इन्फॉर्म किया तो इस पर एग्री हो गए और मतलब उस पर सजग होकर काम किए। सजग होकर काम जी जी। अच्छा, पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहिएगा? पुलिस प्रशासन को तो हम मतलब पूरी तरह से धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि जब से हम उनको मतलब एप्लीकेशन दिए उसके बाद से वो सजग होकर काम किया हमारे साथ, और मतलब कि कभी भी अकेला नहीं छोड़े हम लोग को। मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि पुलिस प्रशासन साथ हाँ, नहीं है? ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं। हर समय मेरे साथ फुटेज चेक करना हो चाहे कहीं भी हो, हर समय मेरे साथ 2 स्टाफ रहता था एनी टाइम। हाँ, एनी टाइम। देखिए, इनका बच्चा तो वापस आ गया है, लेकिन राजधानी रांची में एक मामला और भी है जो कि कोकर के खोड़ा टोली में जो है अदिति पांडे, जो कि महज 18 महीने की बच्ची है, वो अब तक लापता है। बीच में ये भी अफवाहें उड़ी थी कि बच्ची का शव नाला में मिल गया है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसको दावा किया गया था, और जिसको जो है उसके जो अदिति पांडे है उसके माता पिता ने सिरे से खारिज कर दिया कि ये जो शव मिला है वो जो है मेरी बच्ची का नहीं है। और पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है। देखिए, एनडीआरएफ की टीम ने भी लगातार प्रयास करी है, और 50,000 रुपये का इनाम भी बच्ची के लिए रखा गया है। हालांकि अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और देखिए, क्योंकि देखिए मीडिया की भी अहम भूमिका होती है, और मीडिया को बहुत ही सहूलियत और सजगता के साथ किसी खबर को परोसना चाहिए। क्योंकि बीच में यह खबर चली थी कि नाले से जो है बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको चला भी दिया था, जिसके बाद जो है बच्ची के पिता को बुलाया गया और शिनाख्त कराई गई। और जब उस शव का स्केलेटन जांच किया गया तो उसमें ये पता चला कि वो जो शव है वो किसी जानवर का है। तो निश्चित तौर पे देखिए, बच्चों के गुमशुदगी के मामले जो है राजधानी रांची में पुरजोर तरीके से सामने आ रहे हैं। इसको लेके माता पिता को भी सजग रहने की ज़रूरत है। ये परमित तो वापस आ चुका है, लेकिन हम ये अपील भी करते हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट के माध्यम से कि आप जो है निश्चित तौर पे आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, और थोड़ा पैनिक होकर के बच्चों के साथ पेश ना आए। क्योंकि देखिए, बच्चे जो हैं वो अब ये जो है युवा अवस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं आप जो डांटते हैं, फटकारते हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं, और जिसको लेकर के वो घर से बाहर भी चले जाते हैं, और माता पिता को खासा परेशानी होता है। तो अब परमित जो है वापस आ चुका है। निश्चित तौर पे ये पुलिस प्रशासन और मीडिया के सहयोग से कहीं ना कहीं संभव हो पाया है। अपने सहयोगी कुंदन के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।